फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक हम कर रहे हैं। इस समय हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे थे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक नया कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम चार कंसेप्ट्स पर बात करेंगे। दो नए कंसेप्ट हैं और दो कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में, पिछले सेक्शन में बात कर चुके हैं जिनके बारे में। तो पहला कंसेप्ट जो यहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इस फॉर्म में, देन मॉड्यूलस ऑफ z मॉड्यूलस को आप इस प्रकार से लिखेंगे, z लिख के और इसके दोनों साइड में वर्टिकल बार लगा देंगे। ये मॉड्यूलस z कहलाता है। ये सिंबल z का जो मॉड्यूलस है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर a इस नंबर का रियल पार्ट है और b इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ध्यान रखना है कि इस स्क्वायर रूट की जो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपने लेनी है, क्योंकि मॉड्यूलस जो है उसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज डिफाइंड टू बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर वहां पर लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन देखेंगे आर्टिकल 5.4 में, तो वहां क्लियर लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए z, मैं एक नंबर ले लेता हूं -5 प्लस 12 आयोटा। जब आप इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो z मॉड्यूलस क्या होगा, ये होगा -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 और इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 169 का स्क्वायर रूट आप करेंगे 13 आ जाएगा। आपने इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हालांकि स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 169 का स्क्वायर रूट -13 भी होता है, लेकिन आपने यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये अपने ध्यान रखना है। ये मॉड्यूलस का कंसेप्ट था, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसकी आपको आगे कई जगह पर जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मान लीजिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार, ये देखिए मैंने z लिख के उसके ऊपर ये बार लगाया है, इसको हम z बार कहेंगे। और ये z बार क्या होगा, ऑफ z हम इसको कहेंगे। और ये कंजुगेट होता क्या है एक्चुअली, इसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बनाने का तरीका ये है कि उसके रियल पार्ट को अनअल्टर्ड रखेंगे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहां पर 3 - 7 आयोटा मैंने एक नंबर लिया है z, अगर मैं z बार निकालूंगा तो क्या होगा कि इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। जस्ट यहां आयोटा भी पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, यहां -7 आयोटा है तो मैं इसको 3 + 7 आयोटा। ध्यान रखना है आपने, पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, उसको अनअल्टर्ड अनचेंज रखना है अपने। है कंजुगेट, ये कहीं ना कहीं एडिटिव इनवर्स से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो सकता है कि आपको लगती हो, एडिटिव इनवर्स के जैसी ये चीज लगती हो, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, इसको हम नंबर 3 पे ले लेते हैं। एडिटिव इनवर्स हम पहले कर चुके हैं। हालांकि z मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -z होता है। जैसे यहां पर ये z है, इसके अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z विल बी -z, और -z का मतलब क्या हुआ, -3 + 7 आयोटा। तो दोनों हो सकता है कि आपको देखने में एक जैसे से लगते हों, लेकिन है नहीं, डिफरेंस है दोनों में। कंजुगेट करते समय आपने ध्यान रखना है कि केवल आयोटा वाले पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है, जबकि एडिटिव इनवर्स करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि दोनों के साइन चेंज होंगे, रियल भी और इमेजिनरी पार्ट भी, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है एडिटिव इनवर्स और कंजुगेट में। तो कुल मिला के हमने यहां पर 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, मॉड्यूलस, कंजुगेट और एडिटिव इनवर्स। तो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में एक सम के तौर पर 4 चीजों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। AI मतलब एडिटिव इनवर्स, MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मॉड्यूलस और कंजुगेट। अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z विल बी -z। z का एडिटिव इनवर्स -z होगा, जिसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z की बात करें तो वो 1/z होगा। 1/z का मतलब जो नंबर आपको यहां दे रखा है
उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए उसका, हिंदी में बात करें तो 1/a प्लस आयोटा बी। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। जैसे a प्लस आयोटा बी है तो आप ऊपर a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, a माइनस आयोटा बी आ जाएगा, और नीचे a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस आयोटा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट के रूप में अलग हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड हमने पढ़ा है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसका नोटेशन का तरीका है। और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वो मॉडुलस आ जाएगा a प्लस आयोटा b इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। कंजुगेट ऑफ जेड की बात करें तो एडिटिव इनवर्स में जहां दोनों के साइन चेंज होते थे, कंजुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आप समझ लें। एडिटिव इनवर्स में दोनों साइन चेंज होंगे, कंजुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इस वीडियो में या इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हमने किया है, उस पूरी डिस्कशन के बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 टोटली कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।